SIR फार्म भरने में बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं। चूँकि बहुत अहम फार्म है, इसलिए बहुत ही तवज्जो के साथ इसको भरें और इसके भरने में बड़ी एहतियात से काम लें। सबसे पहले तो जो ये फार्म मिला है इसकी फ़ोटोकॉपी करा लें। उस फ़ोटोकॉपी पर पहले इसकी मशक़ कर लें कि कैसे भरना है। कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस फार्म में आपको सबसे ऊपर देखिए जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष वगैरह लिखा हुआ है। इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो वोटर ID कार्ड में आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें नोट करनी है, नकल करनी है। और इसी तरह से दूसरे नंबर पर देखिए यहाँ है आधार संख्या। ये वैकल्पिक है, इख्तियार है आपको। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसके नंबर इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर सही से डालें, चूँकि बहुत सारी इलेक्शन कमीशन की जो मालूमात होगी वो इसी नंबर के ज़रिए से आपको फ़राहम कराई जाएगी, इसलिए मोबाइल नंबर अपना डालें इसमें। फिर उसके बाद पिता, अभिभावक का नाम पूछा गया है, तो पिता का, वालिद का नाम इसमें वो भरें जो आपका 2023, 24, 25 या जो इस वक्त प्रेजेंट वोटर लिस्ट में नाम है वालिद साहब का, वो भरें। और जिस तरीके से आपका ये SIR फार्म आया हुआ है, इसी तरीके से आपके वालिद साहब का भी आपके घर में आया हुआ होगा। तो वालिद साहब के फार्म में जो ऊपर ये नाम पड़ा हुआ है यहाँ पर, उसी जगह पर आपको अपने वालिद साहब का नाम यहाँ डालना है, वही वाला नाम यहाँ डालना है। उसके बाद पूछा गया है कि पिता या अभिभावक के एपिक नंबर को पूछा गया, तो एपिक नंबर यहाँ पर ये वाला डालना है, यानी वालिद साहब के फार्म में जो एपिक नंबर ये आया हुआ है, ये पड़ा हुआ है, वही यहाँ पर एपिक नंबर डालना है। 2003 वाला यहाँ नहीं डालना है। ये आप बिल्कुल याद रखिए कि ये ऊपर वाला जितना खाना है, ये आपको इस कॉलम को सिर्फ प्रेजेंट मालूमात देनी है। ये 2003 का इसमें कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद फिर माता का नाम पूछा गया है, यहाँ अपनी माता का नाम लिखें, चूँकि उनका भी फार्म आया होगा, वालदा का भी फार्म आया होगा। जो फार्म आया है वही फार्म पर जो नाम ऊपर पड़ा हुआ है वही नाम यहाँ डालें। उनका भी एपिक नंबर यहाँ लिखा हुआ होगा, वो देख करके, उनके फार्म को देख करके यहाँ आप डाल दें। उसके बाद फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो शौहर है तो अपनी बीवी का यहाँ पर नाम लिखें। और अगर उसका 2023-24 की लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट में प्रेजेंट, तो एपिक नंबर उसका फार्म भी आया होगा, तो अपनी बीवी का एपिक नंबर यहाँ डाल दें। और अगर बीवी है तो शौहर का इसी तरीके से भर दें, और नहीं है तो कोई मैटर नहीं है, इसको छोड़ दें यूँ ही। उसके बाद अब ये दो जो नीचे खाने हैं, असल इनको समझना है। ये दो खाने अगर 2003 की लिस्ट में जिनका ये फार्म भरा जा रहा है, जो साहब भर रहे हैं, उनका अगर 2003 की लिस्ट में नाम है वोटर लिस्ट में, तो ये वाला खाना भरा जाएगा। लेकिन अगर 2003 की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर उस सूरत में वालिद साहब का नाम होगा। तो वालिद साहब की जो मालूमात है 2003 की लिस्ट में, वो यहाँ दर्ज करेंगे। 2003 की लिस्ट है मसलन, इसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मसलन ये 2003 की लिस्ट है। अब इसमें जो नाम आया हुआ होगा, जो नाम पड़ा होगा, वही नाम डालना है। यहाँ ये ध्यान रहे कि जो 2023 की, यानी जो आपका ये फार्म आया हुआ है SIR फार्म, इसमें हो सकता है वालिद साहब का नाम में इसमें कुछ और हो, और 2003 की जो लिस्ट थी उसमें नाम कुछ और हो। तो यहाँ नाम वो वाला डालना है जो 2003 की लिस्ट में नाम दर्ज है, वो वालिद साहब का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद फिर उनका एपिक नंबर बदल भी सकता है। हो सकता है 2003 में एपिक नंबर कुछ और रहा हो, और इस वक्त जो SIR फार्म आया हुआ है तो इसमें एपिक नंबर कुछ और है जो आपने दर्ज किया है। तो नीचे यहाँ जो दर्ज करेंगे वो 2003 की लिस्ट वाला एपिक नंबर दर्ज किया जाएगा, अगर है। क्योंकि बहुत सारी लिस्टें 2003 की ऐसी हैं, बहुत से लोगों का एपिक नंबर नहीं है उसमें, तो अगर नहीं है तो कोई मैटर नहीं है। उसके बाद नीचे संबंधी का नाम लिखा हुआ, संबंधी के नाम की जगह पर जो वालिद साहब का आप भर रहे हैं 2003 की लिस्ट में जो नाम है, उन्हीं के वालिद का, आप यानी दादा का नाम यहाँ डालना है, दादा का नाम यहाँ पर भरना है। और उसके बाद संबंध क्या है, जाहिर सी बात है कि आपके वालिद साहब आपके दादा के
बेटे हैं तो यहाँ संबंध पिता का है, यहाँ लिखेंगे देंगे। उसके बाद फिर आगे ज़िला डालना है, ज़िले के आगे राज्य है, राज्य का नाम लिखना है। विधानसभा क्षेत्र क्या क्या नाम है, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि इससे पहले अब इस वक्त जो है कुछ सीटें बदली है। 2003 में कोई और थी विधानसभा और 2023, 24, 25 में कोई दूसरी में। यहाँ 2003 वाली जो विधानसभा थी उसकी संख्या लिखनी है, उसका नाम लिखना है और उसकी यहाँ संख्या लिखनी है और यहाँ पर भाग नंबर लिखना है और यहाँ क्रमांक संख्या यानी वालिद साहब का नाम जहाँ पर है उसके आगे जो है जो इनका सीरियल नंबर है वो यहाँ पर नोट करना है। अब आप ये समझ लीजिए चीज़ें मिलेंगी कहाँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ 2003 की वोटर लिस्ट देखिए। मसलन ये 2003 की वोटर लिस्ट है। अब इसमें एक चीज़ पूछी गई है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो वोटर लिस्ट अगर आपके पास 2003 की है तो उसमें देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ संदीला लिखा हुआ है, ये नाम पड़ा हुआ है, लिहाजा ये नाम यहाँ आपको दर्ज करना है, यहाँ पर दर्ज करना है। और उसके बाद फिर संख्या पूछी गई है कि वो इसका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या है, तो उसकी संख्या ये पड़ी हुई है, ये देखिए वोटर लिस्ट में ऊपर ही देखिए यहाँ पर ये पड़ी हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे पड़ी हुई 68 मसलन पड़ी हुई है। और भाग संख्या ये इधर साइड में पेज पर पड़ा हुआ है, ये भाग संख्या है, इसको भाग संख्या कहेंगे। और अगर किसी के पास हो तो फर्स्ट पेज पर भी ये सारी मालूमात दर्ज है, लिहाजा इसी तरीके से भरा जाएगा। और अगर जिसने ऊपर ये नाम भरा है 2003 की लिस्ट में भी उसका नाम है तो फिर ये वाला खाना भरा जाएगा, ये वाला खाना नहीं भरेंगे।